नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज में मैं BR कुमावत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अति महत्वपूर्ण वो प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है और जो कि अपने सुबह थ्योरी क्लास पढ़ी थी उसके माध्यम पर उसके आधारित है जो आज अपन ये क्विज है जो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आज आपके लिए ये क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही एडवांस जानकारी भी अपन प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, डेली लाइव टेस्ट सीरीज में 9 बजे सुबह 9 बजे शाम को अवश्य भाग लेवे, ये मेरी आपसे विनती है। और दोस्तों, राजस्थान क्लासेस के YouTube चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल प्रेस ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन इसी प्रकार मिलती रहेगी। दोस्तों, 2 लाइन आपके लिए मेहनत करके देखो मित्र, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो इस भावार्थ को जरूर इसका भावार्थ निकाल के समझिएगा और आगे बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सभी जरूर जवाब देंगे और लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 10वीं सदी में मारवाड़ क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। 10वीं सदी में मारवाड़ क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? गुर्जरात्रा, मेदपाट, मांड प्रदेश या सबात लक्स? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। गुर्जरात्रा कह सकते हैं या फिर गुर्जर प्रदेश भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, गुर्जर प्रदेश या गुर्जरात्रा क्यों कहते थे? देखिए दोस्तों, उस समय राजपूताना पर है जो गुर्जर प्रतिहार का यहाँ पर है जो शासन हुआ करता था। गुर्जरों के प्रतिहार स्वामी होने के कारण गुर्जर प्रतिहार दोनों मिक्स में लगे शब्द। और दोस्तों, मंदिर स्थापत्य की प्रमुख कला या शैली को भी इसी की संज्ञा दी गई है, जैसे कि उदाहरणार्थ आप ओसिया के मंदिर को ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका जो कुल शासन रहा था वो रहा था मुख्यतः 8वीं से 10वीं सदी तक रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? दोस्तों, राजशेखर जो दरबारी कवि भी हुए थे और साहित्यकार भी हुए थे, वे इनमें से किस शासक के प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम के, मीर भोज के या महिपाल के या यशपाल के? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन महेंद्रपाल प्रथम, जिन्होंने भी चुना बिल्कुल राइट है। और दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम जो कि किसका पुत्र था? मीर भोज का पुत्र था। किसका? मीर भोज का पुत्र था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों, अगर यहां पर आपसे बात करूं तो महेंद्रपाल प्रथम को किसने, राजशेखर ने क्या कहा था? निर्भय नरेश की उपाधि दी थी। किसकी? निर्भय नरेश की उपाधि दी थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप ये चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें महेंद्रपाल प्रथम के समय इनके राजशेखर जो हुए थे साहित्यकार, इनके द्वारा कुछ एक कपूरी मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक थे? देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। एक अभिलेख के अनुसार बताया गया है कि अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक जो हुए थे वो हुए थे यशपाल। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये अपन एक क्विज सुबह पढ़ी थी दोस्तों, जो कि लाइव थ्योरी क्लास के माध्यम से, जिसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि परमार जो गुर्जर प्रतिहार है उसके बाद आए थे परमार, और परमारों का अंत हुआ था 13वीं सदी के अंत में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राठौड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? राठौड़, दोस्तों, राठौड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? इनमें से राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रकूट होगा या राजपूत होगा या राजा होगा या राजस्थान होगा? दोस्तों, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही उत्तर होगा। यहाँ पर राष्ट्रकूट हो जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट है जो राठौड़ का शाब्दिक अर्थ है। और राठौड़ है जो राठौड़ों ने कहां पर? मारवाड़ पर है जो शासन किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों का मूल स्थान माना जाता है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल स्थान है जो वो माना जाता है। तो दोस्तों, यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी जवाब देंगे और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। जोधपुर के राठौड़ों का मूल स्थान कहां से माना जाता है? कन्नौज से माना जाता है। तो दोस्तों, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न आता है किसके अनुसार देखिए ध्यान पूर्वक, किसके अनुसार राठौड़ कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज है। ये जो जोधपुर के राठौड़ वंशज जो है ये किसके जयचंद गढ़वाल जो कि कन्नौज का शासक हुआ था उसके वंशज है। ये किसने कहा था दोस्तों? मूणोत नैनची ने क्या यस कहा था? बिल्कुल। तो पृथ्वीराज रासो में भी यही बताया हुआ है, तो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में भी यही बताया है, और दोस्तों एक अलग से जोधपुरी ख्यात में भी यही बताया गया है। और दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कहा गया कि जयचंद गढ़वाल के वंशज राठौड़ ये सभी इस मत के सभी स्वीकार्य है दोस्तों। तो अगर आपसे बात करें कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसके बारे में क्या कहा था, क्या मानते वे इन्हें मानते बदायूं के राठौड़ों का वंशज मानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जोधपुर में राठौड़ वंश के संस्थापक है जो कौन हुए? जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश जो है इसके संस्थापक है जो कौन हुए थे? राव जोधा? नहीं, राव सियाजी बिल्कुल हुए थे दोस्तों। राव सियाजी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने भी चुना है ना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए राव सियाजी ने किया था, ठीक है। और राव सियाजी जो थे ये प्रपौत्र थे, ठीक है। किसके? जयचंद गढ़वाल के प्रपौत्र थे दोस्तों, ठीक है। और ये जो कब आए थे? ये 13वीं सदी में राजस्थान आए थे, और दोस्तों किसके साथ आए थे? इनके सरदारों के साथ आए थे। और दोस्तों इन्होंने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था जो कि पाली के उत्तर पश्चिम में किया था दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद है जो इन्होंने काफी साम्राज्य विस्तार पर है जो नींव रखी। और दोस्तों इन्हें जो है देखिए संस्थापक के साथ साथ और क्या कहा जाता है? इन्हें मारवाड़ के आदि पुरुष भी कहा जाता है। मारवाड़ के आदि पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है? मारवाड़ के आदि पुरुष कहा जाता है सियाजी को, राव सियाजी को, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, राव सियाजी से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? देखिए इनके पिताजी का नाम क्षेत्राम जी था, बिल्कुल। माता का नाम पार्वती, जयचंद के प्रपौत्र थे ये, बिल्कुल। और उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 3 डाउट यहां पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सभी जवाब देंगे इस प्रश्न का, मारवाड़ में सामंत प्रथा का प्रारंभ किस शासन काल में किया गया था? जैसे ए ऑप्शन है राव चूड़ा, बी ऑप्शन है वीरमदेव, रणमल, राव जोधा। दोस्तों सभी जवाब देंगे बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राव चूड़ा। और दोस्तों राव चूड़ा ने ही सामंत प्रथा का प्रारंभ किया था। और दोस्तों मांडू के सूबेदार से जीत कर है जो इन्होंने मंडोर को भी अपनी मारवाड़ की राजधानी बनाया था। और दोस्तों मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा का प्रारंभ है जो चूड़ा द्वारा किया गया। और दोस्तों एक चीज और क्लियर करेंगे, क्या राव चूड़ा की रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी जवाब देंगे 10वें प्रश्न का राइट आंसर। रणमल चूड़ा के पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। रणमल चूड़ा के पुत्र थे, और चूड़ा के 2 पुत्र थे। एक और जो था इतिहास में जो जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, कान्हा और रणमल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहां पर कुछ हिस्ट्रिकल अपन देख लेते हैं। रणमल चूड़ा के पुत्र थे, चूड़ा के पुत्र ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवाएं दी? दोस्तों देखिए इतिहास में यह वर्णन है कि राणा लाखा को भी इन्होंने सेवाएं दी, राणा मोकल को भी सेवाएं दी, और राणा कुंभा को भी। तो दोस्तों आपका यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इससे जो कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों राव चूड़ा की एक पत्नी थी जो कि कौन सी? मोहिलानी नाम से पत्नी थी, ठीक है। और मोहिलानी पत्नी का जो पुत्र था वो था कान्हा नाम से जो पुत्र था। और दोस्तों कान्हा को है जो उत्तराधिकारी बना दिया, और जो कि उत्तराधिकारी कौन नियुक्त होना चाहता था? और ज्येष्ठ जो था वो कौन था? ज्येष्ठ था दोस्तों रणमल। और रणमल है जो कहां चला गया? उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाने पर वो है जो मेवाड़ चला गया, और मेवाड़ में इन्होंने तीनों महाराणाओं की सेवाएं उनको प्रदान की, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर आपसे बात कर लूं तो रणमल की है जो मृत्यु भी चित्तौड़ में ही हुई थी दोस्तों, जो कि मृत्यु नहीं हत्या की गई थी, ठीक है, सामंत और कुंभा के कहने पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राव जोधा किसके पुत्र थे?
अब बहुत आसान प्रश्न है, सभी बताएंगे। राव जोधा जो थे ये किनके पुत्र थे? और राव रणमल, राव चूड़ा, कान्हा या चूजा? राव चूजा। तो दोस्तों राव रणमल के पुत्र जो थे राव जोधा थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, राव रणमल के पुत्र थे राव जोधा, जो कि वहां से मेवाड़ से भाग कर निकले थे छिपकर। ठीक है, और उसके बाद है जो इन्होंने जोधपुर की नींव रखी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े अपन। तो अगला प्रश्न आता है, हंसाबाई किसकी पुत्री थी जिसका मेवाड़ के राणा लाखा से विवाह हुआ था? दोस्तों रणमल, राव जोधा, राव चूड़ा या उपरोक्त सभी? बहुत आसान प्रश्न है और राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, राव चूड़ा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हंसाबाई किसकी पुत्री थी? राव चूड़ा की पुत्री थी। रणमल की बहन थी, राव जोधा की है जो बुआ थी दोस्तों। अब कैसे ध्यान रखेंगे आप पर डिपेंडेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इनकी जो थी पुत्री थी, राव चूड़ा की पुत्री, राव जोधा की बुआ, रणमल की बहन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है दोस्तों, जोधपुर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया? बहुत आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न भी है दोस्तों। और राइट आंसर आपका, सभी का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया और जिसका नाम है मयूरध्वजगढ़। और दोस्तों कहां पर करवाया? चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, दुर्गों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, अलग से विवरण से अध्ययन करेंगे अपन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब यहां पर मैंने दुर्गों के बारे में यहां पर कोई जानकारी आपको देने की चेष्टा नहीं की है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, और ये जो है आपके लिए कम्युनिटी टैब में भी अपलोड की थी इस फोटो को। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 12 मई 1459 को 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की गई दोस्तों। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, और यदि आपको याद नहीं है तो 12 मई को, ठीक है, 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की गई। और दोस्तों जो दुर्ग की नींव रखवाई गई वो किसके हाथों से? करणी माता के हाथों से लगवाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो अपन जानकारी इकट्ठी करेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे तब, किले पढ़ेंगे तब। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है जो क्या क्या है? देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का दोस्तों अन्य नाम मयूरध्वजगढ़ है। ठीक है, गढ़ चिंतामणि भी है, और दोस्तों सूर्यगढ़ भी है, और दोस्तों अगर आपसे बात करूं तो कागमुखी भी है दोस्तों, कागमुखी भी है। और इसके अलावा दोस्तों चिड़िया टूक दुर्ग भी है दोस्तों। ठीक है, इसे चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों ये तो हो गए इनके अन्य नाम। तो आपका राइट आंसर सभी का डी ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों चिड़िया टूक यहाँ पर नाम क्यों पड़ा था इस दुर्ग का? ये जो पहाड़ी है ये चिड़िया टूक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर है जो एक चिड़िया टूक नाम से यहाँ पर एक योगी जो थे यहाँ पर उनका धूना था, वे यहाँ पर तपस्या करते थे। ठीक है, तो दोस्तों उनके नाम पर यहाँ पर ये नाम पड़ा था। चलिए दोस्तों ये अपन आगे जानकारी करेंगे। और अगला प्रश्न है, राव गांगा के पिता का नाम दोस्तों क्या था? राव गांगा, देखिए दोस्तों आपसे अगर बात करूं राव जोधा के बाद उनके उत्तराधिकारी दोस्तों कौन कौन हुए थे? एक तो राव सातल हुए थे, और एक जो हुए थे राव सूजा हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। किसके बाद? राव जोधा के बाद। अब राव गांगा जो है दोस्तों, राव गांगा के पिता का नाम दोस्तों था आपका रियल, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राव बागाजी। ठीक है, और दोस्तों राव सूजा उत्तराधिकारी हुए, राव जोधा के राव सूजा उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, राव सूजा के बाद है जो इनके पौत्र है जो राव गांगा हुए, और इनके जो पुत्र हुए वो हुए बागाजी। ठीक है, किसके? मैंने आपसे बात की राव सूजा की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा सांगा की पुत्री पद्मावती का विवाह किस मारवाड़ शासक से करवाया था? राणा सांगा की पुत्री पद्मावती। तो दोस्तों यहां पर अगर आपसे बात करें तो साम्राज्य विस्तार, या मतलब कि जो भी शासकीय प्रशासनिक दृष्टि से जो इनका मिलनसार था मेवाड़ और किसका? मेवाड़ और मारवाड़ का, इसी प्रकार इनका वैवाहिक संबंध भी है जो काफी स्तर तक अच्छा था दोस्तों। ठीक है,
चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर राणा सांगा की पुत्री पद्मावती का विवाह किस मारवाड़ शासक से करवाया गया? तो दोस्तों राव गंगा, राव जोधा, राव सुजा या राव मालदेव? दोस्तों राव जोधा तो होगा नहीं, राव सुजा भी नहीं होगा, दोस्तों राव गंगा हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसी कारण राव सांगा की पुत्री देखिए पद्मावती का विवाह इनसे था, राव गंगा से था। इसी कारण राव गंगा और इनके पुत्र जो थे मालदेव, ठीक है, मालदेव दोनों मिलकर है जो खानवा के युद्ध में गए थे किसकी सहायता के लिए? राणा सांगा की सहायता के लिए, जो कि 1527 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राव गंगा द्वारा निर्मित जो धरोहर है या जो भी है यहां पर इनमें से कौन सी है दोस्तों? राव गंगा द्वारा निर्मित। दोस्तों अगर आपसे बात करें तो ए ऑप्शन में बता रखा है गांगलोव तालाब बिल्कुल इनके द्वारा निर्मित है। गंगा की बावड़ी भी दोस्तों इनके द्वारा निर्मित है। तो गंगश्याम मंदिर भी इनके द्वारा ही निर्मित है। तो साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी चुना है डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दोस्तों है राव जोधा के पुत्र, यहां पर क्या प्रश्न पूछा है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने किस स्थान पर राठौड़ वंश की नींव रखी? किस क्षेत्र में देख लीजिए आप स्थान या क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, राव जोधा के पुत्र राव बीका ने, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सभी का सही उत्तर है। और दोस्तों माता जो करणी माता है जो इनके कहने पर ही है जो आई थी नींव रखने के लिए, कहां पर? किले पर, जोधपुर के किले पर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो अपन दुर्ग में पढ़ेंगे ही। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां, दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता विमल शाह किस परमार शासक के महाजन थे? अब राइट आंसर यहां पर सभी बताएंगे। दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता कौन थे? विमल शाह थे। इसको विमल शाही मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आदिवरा। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर है जो कौन सा हो जाएगा? सभी बताएंगे यहां पर राइट आंसर बिल्कुल। चलिए तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा धुंधक। ठीक है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल और सही और सटीक जवाब हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह द्वारा करवाया गया जो कि दिलवाड़ा में। और दोस्तों परमार शासक किसके? राजा धुंधक के ये जो महाजन थे दोस्तों। ठीक है, और धुंधक और धूमराज ये दोनों प्रतापी शासक हुए थे, परमार शासक हुए थे। और दोस्तों अगर आपसे बात करें तो इस आदिनाथ मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर के जो कीर्तिधर जो थे ये क्या थे? ये शिल्पी थे। शिल्पी कौन थे? कीर्तिधर दोस्तों शिल्पी थे। और बागड़ में दोस्तों परमारों की राजधानी क्या थी? आर्थूणा थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे बागड़ में आर्थूणा परमारों की राजधानी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों परमार जो शासन था ये इसका अंत कब हुआ था? 13वीं सदी के अंत में हो गया था। दोस्तों इस क्विज का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब सभी देंगे। रणहस्तिन ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। सुबह भी मैंने आपको बताया थी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छे लेवल का है, लेकिन पूछा जाए या ये गारंटी नहीं है, बट आप ध्यान रखेंगे। रणहस्तिन किस प्रतिहार शासक को कहा गया था? दोस्तों नागभट्ट सेकंड नहीं, वत्सराज बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महिपाल और मीरभोज भी नहीं होगा। और दोस्तों मीरभोज ने अपने आप को जो विरुद्ध धारण किया था वो आदिवरा और प्रभास नाम से धारण किया था दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें तो सुलेमान जो अरब यात्री आए थे 851 में, उन्होंने प्रशंसा किसकी की थी? मीरभोज की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। और वत्सराज ने दोस्तों ये कौन थे? ये देवराज के पुत्र थे और इनका जो काल रहा था 778 से 805 तक रहा था। और दोस्तों मांडी वंश व बंगाल के धर्मपाल को इन्होंने पराजित किया था। तो दोस्तों आज की क्विज आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। और कल के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल दोस्तों ये प्रश्न था आपके लिए कि हिंदी का प्रश्न था कि देशगत जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? देशगत में कौन सा समास है? तो दोस्तों सभी ने राइट आंसर चुना था कि तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका। यदि आपको अलग से पूछा जाए कि तत्पुरुष में भी कौन सा समास है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ये कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर है जो विग्रह होने पर को, का या की का यहां पर लोप होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो था हिंदी का क्वेश्चन और इसमें सबसे पहले जो चुना था ऑप्शन वो किसने चुना था वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो आंसर चुना था रामराज मेघवंशी भैया जी, फर्स्ट नंबर तत्पुरुष समास। उसके बाद
कोमल कंवर सिस्टर उस सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर पे कृष्णा मुरारी सुमन बिल्कुल थर्ड नंबर पे। आप में से तीनों ने बिल्कुल भाग लिया और सभी ने जो चुना था ना तत्पुरुष समास बिल्कुल सभी का राइट आंसर था। मैंने यहाँ पर सभी के नाम ऐड नहीं किए क्योंकि अपन देखते हैं आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ही अपन देख रहे हैं नाम से। बाकी है जो सभी ने जो भी चुना था तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर था। और दोस्तों आज के प्रश्न को देखते हैं अपन, और आज का प्रश्न आपके लिए है कुवलय नामा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों कुवलय नामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, सभी जवाब देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है क्योंकि अपन काफी बार पढ़ चुके से, साहित्य में भी अच्छी मतलब काफी बार पढ़े अपन अच्छी तरीके से, और काफी बार जो पढ़ चुके। कुवलय नामा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, तो आज की क्विज के बारे में भी जरूर बता दीजिएगा और इसका आंसर से भी कमेंट सेक्शन में जरूर देवें, और बाहर आकर भी बताइए जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों BSTC के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और दोस्तों आप जरूर जो इस पर है जो ध्यान रखें कि आप किसी अनर्गल बातें या फिर किसी झूठी न्यूज पर ज्यादा ध्यान न दें। ठीक है, जैसे ही आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत आपके लिए जो सूचित आपको कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। आपके लिए मैं इसी प्रकार अच्छी कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूंगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार।